पिछली रात एक भारतीय शादी में भोजन की वैरायटी और उसे खाने वालों को देखकर एक विदेशी नागरिक बेहोश हो गया। जर्मन नागरिक ने बाद में पुलिस को बताया कि शादी में 125 तरह की डिशेस देखकर वह डिप्रेशन में आ गया और सुध-बुध खो बैठा। मैक्सिम गोर्की नामक यह विदेशी अपने एक भारतीय मित्र के बेटे के मैरिज रिसेप्शन में भाग लेने खास तौर पर जर्मनी से भारत आया। एक निजी अस्पताल में सदमे से उबर रहे मैक्सिम ने बताया, वहाँ हर जगह बस खाना ही खाना था। मैं एक स्टॉल पर गया तो वहाँ भारतीय शैली में चाइनीज खाना परोसा जा रहा था, मंचूरियन, नूडल्स, रोल और न जाने क्या क्या। मैंने खाना शुरू ही किया था कि मेज़बान ने टोक दिया और कहा, मैक्सिम थोड़ा ही खाना, ये स्टार्टर है। यहाँ 20 तरह के स्टार्टर थे। मेरा दिल बैठ गया। फिर मेरे मेज़बान मुझे मेन कोर्स पर ले गए। वहाँ 10 तरह के सलाद, ढेरों प्रकार के अचार, पापड़, रायते, दर्जनों तरह की सब्जियाँ और कई तरह की दालें थीं। अनेक प्रकार के चावल और पुलाव भी थे। साथ ही बहुत कुछ ऐसा था जिसे मैं पहचान ही नहीं पाया। फिर मैंने देखा कि एक जगह लिखा हुआ था, वहाँ भी कई तरह की रोटियाँ, सब्जियाँ और तंदूरी डिशेस थीं। फिर स्वीट्स और डेजर्ट्स के स्टॉल थे। मैं गिन नहीं पाया, पर कम से कम 2 दर्जन तो थे ही। कई तरह की आइसक्रीम और कुल्फ़ियाँ भी थीं। मैक्सिम ने बताया, यह सब देखकर मेरा दिल घबराने लगा, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाले रहा। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिन्होंने अपनी प्लेटों में बुरी तरह खाना ठूंसा हुआ था। वे दबा के खा रहे थे और उन्हें खाते देखकर मेरा जी बैठने लगा। तब मैंने सोचा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तबीयत हल्की हो जाएगी। पानी पीने गया तो वहाँ 2 लोगों की बातचीत सुनकर मेरे होश उड़ गए। इसके बाद मैंने खुद को इस अस्पताल में पाया। तो आपने क्या सुना था? जवाब में मैक्सिम ने बताया, खाना खाने के बाद जब 2 लोग पानी पीने आए तो आपस में बात कर रहे थे, अरे यार, खाने में मज़ा नहीं आया, इससे अच्छा खाना तो कल गोयल की तेरहवीं में था। ये तो खाने में कंजूसी कर रहे हैं, वैरायटी देखो कितनी कम है। बस मैंने यही आखिरी शब्द सुना और मैं बेहोश हो गया। तब से मैं सोच रहा हूँ कि भारत गरीब देश क्यों है। जब बीवी मायके गई, उस समय पति ऑफिस में थे। जब घर पहुंचा तो ये नोट चिपका मिला, माँ के घर जा रही हूँ बच्चों को लेके। नीचे की बातों पर ध्यान से अमल करना। दोस्तों को बुलाकर घर कबाड़ खाना मत बना देना। पिछली बार 4-5 खाली बोतलें ऊपर टांड पर मिली थीं। खाना घर में बना लेना या होटल से खाकर आ जाना। बाहर से ला लाकर हर किसी को घर में मत खिलाना। पिछली बार सोफे के नीचे 4 पिज्ज़ा का बिल मिला था। चश्मा आईने के पास रखना, पिछली बार फ्रिज में मिला था। काम वाली बाई की पगार दे चुकी हूँ, फोकट में प्यार जताने की कोई ज़रूरत नहीं। तड़के उठकर पड़ोसियों को जगह जगह के पेपर आया कि नहीं यह पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पेपर वाला उनसे अलग है, और दूध वाला और लॉन्ड्री वाला भी। तुम्हारी अंडरवियरें अलमारी के नीचे के खानों में हैं और बच्चों की ऊपर के खाने में रखी हैं। पिछली बार की तरह बच्चों की पहन के मत चले जाना। तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। बार बार उस लेडी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन और भाभी का बर्थडे पिछले महीने ही हो गया है। रात को फ़ोन करके उनको विश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया है। जल्दी ही सो जाना। ज़्यादा खुश होने और चहकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिसेस शर्मा, मिसेस दुबे, मिसेस त्रिवेदी, मिसेस पांडे, मिसेस शुक्ला, मिसेस चतुर्वेदी सभी के सभी अपने अपने गांव जाने वाली हैं। शक्कर, पत्ती, कॉफ़ी मांगने के बहाने उस कलमोही तिवारन के घर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी चीज़ें लाके रख दी हैं।
पड़ोस की चाची को चाची की नज़र से देखना। अब दोबारा कोई हंसी ठिठोली मत करना। सामने वाले किराएदार की बहू तुमसे उम्र में बहुत छोटी है, उसके बच्चे खिलाने के बहाने कोई ओछी हरकत ना करना। और सबसे ज़रूरी बात, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मैं किसी भी वक्त वापस आ सकती हूँ। एक आदमी को पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। जज ने पत्नी की ज़बानी पूरी घटना ध्यान से सुनी और भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। अगले ही दिन आदमी ने पत्नी को फिर मारा और फिर अदालत में पेश किया गया। जज ने कड़क कर पूछा, तुम्हारी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? अदालत को मजाक समझते हो क्या? आदमी ने अपनी सफाई में जज को बताया, नहीं हुजूर, आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कल जब आपने मुझे छोड़ दिया तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। जब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो थोड़ी थोड़ी करके मैं पूरी बॉटल पी गया। पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी चिल्लाकर बोली, नालायक, आ गया नाली का पानी पीकर। हुजूर, मैंने चुपचाप सुन लिया और कुछ नहीं कहा। फिर वह बोली, नीच, कुछ काम धंधा भी किया कर या केवल पैसे बर्बाद करने का ठेका ले रखा है? हुजूर, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। वह पीछे से फिर चिल्लाई, अगर उस निकम्मे जज में थोड़ी सी भी अकल होती तो तू आज जेल में होता। बस हुजूर, अदालत की तौहीन मुझसे ना सुनी गई और फिर मेरा हाथ उठ गया। जज, केस खारिज किया जाए, पति को बाइज्जत बरी किया जाए। एक बाबा शराब खाने के बाहर शराब की बुराइयां कर रहे थे। एक शराबी बोला कि बाबा, आपने चखी है कभी? नहीं, कभी नहीं, बाबा ने कहा। आप एक बार पीकर देखो, फिर आप कहोगे तो मैं पीना छोड़ दूंगा। शराबी बोला। बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे चाय के कप में देना, कहीं लोगों पर गलत संदेश ना जाए। शराबी अंदर जाकर बारटेंडर से बोला, 2 पैग रम के चाय वाले कप में दे दो। बारटेंडर तुरंत बोला, अरे वह बाबा फिर आ गए क्या? एक व्यापारी केबीसी में हॉट सीट पर। अमिताभ बच्चन। फ़ोन ए फ्रेंड में आप किससे बात करना चाहेंगे? सिंधी। सुरेश कुकरेजा, गांधीनगर। अमिताभ बच्चन, ये कौन है, आपके दोस्त या रिश्तेदार? सिंधी, नहीं सर, पेमेंट लेना है। फ़ोन नहीं उठाता है, आप कॉल करेंगे तो ज़रूर उठाएगा। पेमेंट का तकादा करेंगे, सारी दुनिया सुनेगी। यदि यहाँ से कुछ नहीं जीता और वहाँ से पेमेंट गया तो मेरा काम हो जाएगा। अमिताभ बच्चन, सर, मैं आपके पाँव छूकर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।